नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में यदि आप कांग्रेस से प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। जी हाँ, यह खबर एकदम पक्की है। कांग्रेस पार्टी अपने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेगी, फिर उसके बाद ही उनको टिकट देने का फैसला किया जाएगा। क्या है ये खबर, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है। थैंक यू। थोड़ी दिलचस्प खबर है, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी सुनने में नहीं मिला था। तो अंदर खाने होता होगा इंटरव्यू, लेकिन एक पैनल बना के बाकायदा इंटरव्यू की बात जो है फर्स्ट टाइम सुनने में मिल रही है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा डिटेल बताइए कि क्या है ये। देखिए, पहले जो होता था वो स्क्रीनिंग होती थी। हाँ, है ना, कि जो एप्लीकेशंस आते थे उनको स्क्रीन आउट किया जाता था। हाँ, इस बार बाज़ाब्ता उनको समय दिया गया और समय बहुत कम है। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार, उनके लिए वक्त कम है। 13 और 14 अगस्त को इसकी डेट जो है वो फिक्स कर दी गई है, 13 और 14 अगस्त। तो उसके हिसाब से समय तो बहुत कम है। तो जो भी लोग संभावित हैं उन्होंने अपना परफॉर्मा तो जमा कर ही दिया होगा पहले, जो इच्छुक लोग होंगे। अब उनको तैयारी भी करनी होगी, तो तैयारी का समय कम है। उनको जो कमिटी है, जो 3 लोगों की जो कमिटी है, हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी तो बहुत बड़ी है, उसमें अजय माकन जो है उसके चेयरमैन हैं, इसके अलावा कई सारे नेता हैं। तो 3 जो लोग हैं वो इंटरव्यू लेंगे। कौन कौन लेंगे? उसमें शाहनवाज आलम है, देवेंद्र यादव है और एक और है। ठीक है, तो ये जो है इंटरव्यू लेंगे उनके सारे उम्मीदवारों की। और सांगठनिक जो जिले हैं उसमें उनको बांटा गया है कि 13 तारीख को 21 सांगठनिक जिले, इसमें ज्यादातर जो है उत्तर बिहार के जो जिले हैं वो शामिल हैं। कांग्रेस ने जो 40 जिले अपने बनाए सांगठनिक ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है, उसमें 21 जिलों की स्क्रीनिंग या इंटरव्यू आप कहें, इंटरव्यू कहें, क्योंकि बाज़ाब्ता इंटरव्यू होगा उनका, उनको समय दिया गया है, उस समय पे उनको हाजिर होना है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने ये कहा है कि अब उसी समय पे आप हाजिर होंगे, मतलब भीड़ नहीं लगाइए, आपको जो डेट टाइम दिया गया है उसी वक्त आना है और हाजिर होना है। तो ये जेस्चर है। मुझे थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव ये लग रहा है कि ये परिपाटी होनी चाहिए, है ना, कि आप सिर्फ चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं इतना ही काफी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका एक तरह से टेस्ट होना चाहिए, पूरी तरह से कुछ क्वेश्चनर होने चाहिए जो पूछा जाना चाहिए कि भाई आप चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं, चुनाव लड़कर आपका एजेंडा क्या है, आप किस तरह से लोगों की मदद करेंगे, उनके मुद्दों को कैसे उठाएंगे, क्या आप इसके योग्य हैं। तो ये योग्यता की परख होनी चाहिए। इंटरव्यू जो है अपने आप में मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है ना, साक्षात्कार। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के जो मतलब स्क्रीनिंग कमेटी के जो लोग हैं, है ना, उन पे डिपेंड करता है कि क्या वो वाकई इंटरव्यू ले रहे हैं या सिर्फ एक दिखावा है। देखिए, जो आप कह रहे हैं खालिद जी, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रयास है। हमको लगता है होना चाहिए। नेता बनने के लिए सिर्फ आप वोट लेने में महारत हासिल है उतना ही पर्याप्त नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आपको राजनीति की कितनी समझ है, देश विदेश की कितनी समझ है। लेकिन आप इतने पॉजिटिव मत हो जाइए। नहीं, अब आपको क्योंकि इसमें तो यही देखा जाएगा कि भाई आप यही कह रहे हैं चुनाव जीत सकता है। यही कह रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी दिखनी चाहिए। उसमें ये दिखना चाहिए कि वो स्थानीय से लेके देश से लेके विदेश तक के जो मुद्दे हैं, जो उन पर वो कितना दखल रखते हैं, कितनी उनको नॉलेज है, उसको समाधान के लिए उनके पास क्या कैलिबर है, क्या सोचते हैं, क्या नई सोच है, टेक्नोलॉजी का क्या ज्ञान है, सब कुछ। एक स्मार्ट नेता के लिए सारे गुण होने चाहिए। पर वही बात जो सवाल आपका है कि क्या वास्तव में इस तरह का इंटरव्यू उद्देश्य ये है, हाँ, उद्देश्य ऐसा क्या है, वास्तव में इस तरह का इंटरव्यू होगा? यदि हो तो बहुत अच्छी बात है। और क्या जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल है, क्या वो इतना योग्य और सक्षम खुद है?
कि वो उस तरह के लोगों को छांट सके। हाँ, तो अच्छा, क्वेश्चनर क्या होगा? सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है, क्या होगा? मुझे जो लगता है कि इस तरह के जो इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो भैया आपकी जाति क्या है, आपका जाति का वोट कितना है, हाँ, कितना वोट आप जुगाड़ कर लेंगे, कितना वोट आप जुगाड़ कर पाएंगे, कितने वोटर, पैसा कितना खर्च कर पाएंगे, पैसा कितना खर्च कर पाएंगे, तो क्वेश्चन तो ये होगा। बिल्कुल, तो इसमें उम्मीद ये है, उम्मीद मुझे जो लगता है, तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भंवर में कहीं पे फंस गया हूँ। अगर इंटरव्यू इस उद्देश्य से हो रहा है कि हमको एक बेटर कैंडिडेट पिक करना है, बिल्कुल उद्देश्य ये है, तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो ज्यादा संभावना है वो यही है कि उनमें से जो कैंडिडेट्स, एक सीट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन दिया है, अर्जी बढ़ाई है आगे, उनमें ये देखना है कि कौन ज्यादा पैसा खर्च करने वाला है, कौन किस जाति समीकरण में फिट बैठता है, कौन जो है वो अपोजिशन के जो वोट हैं उसमें सेंधमारी कर सकता है ना, कौन जो है अपनी दबंगई से चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। तो तमाम जो फैक्टर्स जो वहां पे देखे जाएंगे वो निगेटिव की कैटेगरी में आते हैं, और जब निगेटिव कैटेगरी वाले फैक्टर्स पे टेस्ट होता है और उस पे उम्मीदवार को पिक किया जाता है, तो वो उम्मीदवार कैसा होगा? बिल्कुल, है ना, जन उपयोगी तो नहीं होगा। तो मुझे ये उम्मीद करनी चाहिए, मैं एक उम्मीद ये कर रहा हूं कि क्वेश्चनर का पैटर्न थोड़ा सा बेहतर बदलना चाहिए। पार्टियां अगर इस तरह की कवायद कर रही हैं तो वे सिर्फ ये जेस्चरिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें मूल उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स को हम आगे लाएं जो वाकई लोगों के लिए काम कर सकें। ये संभव है अगर विल हो तो पॉलिटिकल पार्टियां, सवाल विल का ही है। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न नहीं है, जो पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया है, जो प्रत्याशियों के चयन का तरीका है और जिस तरह से सिस्टम बन गया है, उसको देखते हुए बहुत सुधार की संभावना नहीं दिख रही है। यदि ऐसा कुछ हो, बेहतर हो, तो ये बहुत अच्छा होगा देश के लिए, कांग्रेस के लिए। मुश्किल भी बताते चलिए, हाँ, कि भाई हाँ, कितनी उनके पास अर्जियां आई हैं। हाँ, दो चीजें हैं, एक तो अभी सीट शेयरिंग हुई नहीं है, बिल्कुल, तो कितने कैंडिडेट्स को उनको सेलेक्ट करना है, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, अभी तो हाँ, बिल्कुल, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, सीट बंटवारा तो हुआ नहीं है महागठबंधन के दलों के बीच में, तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, है ना। जो अभी की जो संभावना दिख रही है, पिछले चुनाव में 70 सीटों पे लड़ी थी कांग्रेस, लेकिन इस चुनाव में 70 सीटें मिलने नहीं जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं समझौता 50-55 के आसपास मामला निपटेगा। ज्यादा संभावना है कि 50 ही रहे, उससे ऊपर ना जाए। तो इतने लोगों को हमको लेना है, तो पहले ये सब सवाल अगर हल हो जाता, तब उसके बाद अगर इंटरव्यू होता, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के बाद जो पिकअप करने, अभी तो डिसाइडेड भी नहीं है कि कितनी सीटें और कौन सी सीटें, तो कैसे ये इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे कांग्रेस के नेता, ये थोड़ा सा बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है। तो चलिए दर्शकों, एक दिलचस्प खबर थी और आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि वास्तव में ये इंटरव्यू का जो सिस्टम है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।